साथियों नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो जो है मेरी मोदी साहब के लिए है और आम जनता के लिए है। मैं माननीय मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि जो ये ट्रेड डील तय की है आपने, जो सौदा किया है, जो एग्रीमेंट कर लिया है, दस्तखत होने उस पर बाकी हैं, ज़मीन का बयाना हो गया, उसकी रजिस्ट्री होनी बाकी है। आप एक बार ये स्पष्ट कर दें कि उस पर दस्तखत आप करने वाले हैं या अभी आप उस पर नहीं करेंगे, ये क्लियर कर देंगे ताकि हम जो हमारी 23 मार्च की रैली है उसमें निर्णय लें कि हमारी लड़ाई का अगला रूप क्या होना चाहिए। आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। 10 मार्च तक करने थे, 23 मार्च की रैली को देखते हुए उनको पीछे हटा दिया। ये गोड़ गोड़ बातें देश के साथ मत करिए। सवाल देश का है, सवाल हमारा नहीं है। सवाल देश का है, देश उससे बर्बाद होगा, ये क्लियर है, ये तय है। और दूसरा, मैं भारत की जनता से कहना चाहूँगा कि क्या आप इस इंतजार में हैं कि दस्तखत हो जाने तो फिर लड़ेंगे? शायद हमारे बहुत से संगठन इसकी इंतजार में है, नहीं बोल रहे हैं। अगर दस्तखत हो गए तो कुछ आपके पास नहीं बचेगा। दूसरी बात, मोदी जी एक बात और ये सुन लीजिए कि ट्रंप शरीफ नहीं है, वो धमका रहा है, हमारे नागरिकों को बांध के भेजा। अगर किसी अवैध तरीके से गए थे तो वैसे भी तो जहाज में चढ़ा के वापस भेज सकता था। संगड़ों में बांध के भेजा, बेड़ियों में बांध के भेजा। उसका अर्थ ये था भारत की जनता को डराना। आपको डराया और आपको ये भी डराया कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? और आप उसकी गुंडागर्दी के आगे आप झुक रहे हो। ये भारत झुक रहा है, आप नहीं झुक रहे। ये आप देश को झुका रहे हैं। और जैसे पहले इंग्लैंड के अंग्रेजों का गुलाम हुआ था भारत, अब अमेरिका के अंग्रेजों का गुलाम आपकी वजह से होगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है माननीय मोदी जी कि इस डील पर साइन करने से साफ तौर पर इनकार कर दीजिए और साफ तौर पर ये कह दीजिए, ये बयान दे दीजिए कि हम अमेरिका की किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे, अमेरिका अपने देश को अपने तरीके से चलाएगा। हम अमेरिका में कोई दखल नहीं कर रहे तो अमेरिका भारत में क्यों दखल करता है? ऐसे ही व्यापार करने के लिए अंग्रेज यहाँ, पहले अंग्रेज आए थे, अब भी ऐसे ही आएंगे। भारत के अंदर जगह जगह अमेरिका के मॉल खुल गए हैं, स्पेशल सड़कों पे कट दे रहे हैं उनको। भारत के तो सारे जो सड़कों के मेन रोड है उनके पेट्रोल पंपों के ढब्बों के कट बंद कर दिए। ये जो अमेरिका के मॉल हैं उनको स्पेशल कट क्यों दे रहे? उसको उभार रहे हो, दब रहे हो उनसे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर फिर आपको दस्तखत करने, फिर आप बोलिए कि हाँ हमारा एग्रीमेंट हो गया, मैं तो दस्तखत करूंगा। फिर वो देख लेंगे, फिर उसी हिसाब से हम 23 तारीख में फैसला लें। और अगर नहीं करने हैं तो फिर ये बयान दे दीजिए आप 23 तारीख से पहले, ताकि हम उसी हिसाब के ऊपर फैसला लें। हमारे पे चलाकियां नहीं हम आती, हम साफ बोल रहे हैं। हम देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को किसी हालत गुलाम नहीं होने देंगे। और आरएसएस ने तो पहले भी देश को आज़ाद कराने में कोई सहयोग नहीं किया। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस देश को बसने दीजिए, इस देश को अपने तरीके से चलने दीजिए। राज कोई मैंने नहीं रखता। अगर बीजेपी का राज चला भी जाएगा, देश तो बचेगा। और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि राज जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अकड़ जाइए, उनके आगे साफ तौर पर इनकार कर दीजिए, हम तो आपका साथ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप देश को बेचोगे, ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं जनता का कहना चाहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने दस्तखत कर दिए, एग्रीमेंट हो गया, तो सिर्फ पटक लेना भारत की जनता और भारत के सारे लीडर, सिर्फ पटक लेना। ना राजनेता बोल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों कौन से देश पे राज करेंगे, समझ नहीं आता उनका, वो भी नहीं बोल रहे हैं। और मैं जो हमारे सामाजिक लीडर, जो हमारे किसान लीडर, जो हमारे मजदूर लीडर, आपस में तो 100 तरीके के लड़ लेंगे। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सब इस आंदोलन के अंदर कूदें, सब 23 तारीख को पिपली में आए। हमें बेशक किसी ने ना आने दिया हो, लेकिन हम सबको बुला रहे हैं।
तो मेरा फिर बार बार अनुरोध है कि सारे जो अगवानी कर रहे हैं जनता की, चाहे वो किसान लीडर हैं, वो मजदूर लीडर हैं, यहाँ जाति धर्म और बाकी चीज़ों को भूल जाइए। अब सवाल देश का है और सारे के सारे इस रैली में पहुंचिए और बड़ा कड़ा फैसला इसके अंदर जो है वो लेना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद।